Good morning and welcome to the टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 10 दिनों के आसपास हो गए, क्लास एक भी नहीं कराए गए हैं टार एजुकेशन पे। इसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं। इसका कुछ कारण था, तो इसको बैकअप करते हुए हम लोग लास्ट क्लास हम लोग 7 मई को किए थे हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास का। उसके बाद से 8 तारीख से 18 तारीख तक का डेली करंट अफेयर्स क्लास को हम लोग आज इस क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे डेली करंट अफेयर्स क्लास सही समय पे रेगुलर बेस पर अब जारी हो जाएंगे। इसके अलावा रेलवे, एसएससी और बिहार सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए क्लास भी शुरू किए जाएंगे, टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू किए जाएंगे। तो आप लोग बने रहें। पुनः मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, क्लास इतने दिन गैप रहे हैं इसके लिए। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ हिंदी है, इंग्लिश भी है। यथासंभव हम लोग हिंदी में ही करेंगे, ज़्यादा डिमांड इसी का है। जहाँ जरूरत होगा वहाँ इंग्लिश भी देखेंगे। और आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। क्योंकि हम लोग वही प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो कि परीक्षा में कभी आएंगे नहीं। हाँ, आपके नॉलेज के लिए वो जरूरी है, तो वो सब इस क्लास में ज़्यादा समय आपका लेके हम नहीं समझते उचित है। उसको आप न्यूज़पेपर से भी अपडेट रहें, देश दुनिया से। बाकी आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग क्लास तैयार करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राजीव कुमार। निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र जो हैं अब रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हीं के स्थान पर अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 15 मई से ये राजीव कुमार को नियुक्त कर लिया गया है। राजीव कुमार इससे पहले चुनाव आयुक्त में के रूप में इसी में पदस्थापित थे। चलिए चुनाव आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई जिसको शॉर्ट में कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। चुनाव आयोग में देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वही हो गए राजीव कुमार, और 2 अन्य जो हैं, एक तो अभी यहाँ से राजीव कुमार थे, उन्हीं को अब मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, तो ये अभी खाली है। दूसरा है अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ये रहे इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा हम लोग फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि ये 8 से लेकर 18 मई तक का इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको शामिल किया गया है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे कि क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा न हो। तो जिनको भी ज़्यादा फास्ट लगे ये क्लास, तो आप यूट्यूब पर, अगर आप मोबाइल पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा, और पीसी पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा। इसमें जाकर वीडियो प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से स्लो या और फास्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया है। अब इसको 2023 में आयोजित करने का फैसला हुआ है। अब इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चाइना में किया जाएगा। एशियन गेम्स 2022 2023 में किया जाएगा, चीन में। होना था 2022 में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित करके अगले वर्ष अब कराया जाएगा चीन में, ये याद रखेंगे आप। चलिए, और चीन में भी चेंगदू एक जगह है, वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। चीन में होगा तो चाइना के बारे में देखिए। राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे मुद्रा युआन या रेनमिनबी चलता है। युआन या रेनमिनबी का क्या मतलब है? तो देखिए, हम लोग के यहाँ जैसे इंडियन करेंसी अगर पूछा जाए, भारतीय मुद्रा क्या है, तो क्या है? रुपया है। तो रुपया है, लेकिन हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पैसा शब्द यूज करते हैं ना, पैसा। तो उसी तरह वहाँ भी युआन वहाँ का ये मुद्रा है, और रेनमिनबी इसी तरह हम लोग जैसे ये प्रयोग करते हैं उसी तरह वहाँ ये यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट अभी सी जिनपिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंथिया रोसेंज बेग, ये नासा के एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, सिंथिया रोसेंज बेग। इन्हीं को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन शैली संबंधी रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए शैली ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये अपने देश भारत में किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इस दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बाकी ये सब फैक्ट्स आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा, इतना जानकारी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा ये क्लास दोस्तों। नहीं तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जब आप अटेंड करिएगा तो वहाँ पे यहाँ से कुछ नहीं छोड़ा जाता, एक एक पॉइंट आपको और जितने भी डाटा हैं वो सभी समझाया जाता है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए किसी तरह से भी एग्जामिनर घुमा फिरा कर प्रश्न करे, जितना भी डीपली करे, आप उस प्रश्न को करने में सक्षम रहेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास हम लोग का जरूर आप अटेंड करें कल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
हाल ही में किस दिन सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? 7 मई को मनाया है ये अपना 1960 में 7 मई 1960 को ही इसका देखिए यहाँ पे स्थापना हुआ है। और ये BRO करता क्या है? तो ये BRO सबसे पहली बात कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 मई 1960 और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? महानिदेशक कौन है? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है? तो ये भी 7 मई को ही मनाया गया है। युवाओं के बीच एथलेटिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 7 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसको 8 मई 1948 में मनाया गया था और इसका थीम है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद रखिएगा, बी ह्यूमन काइंड, ये इसका थीम है, विषय है इस बार का। चलिए, ये मनाया जाता है इसके द्वारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका स्थापना 17 फरवरी 1853 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके प्रमुख कौन है? पीटर मॉरर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने के लिए ई-अधिगम योजना लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और 2 GB इंटरनेट डाटा देने का ये योजना है, ई-अधिगम योजना, हरियाणा सरकार। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में किस नाम से निवेशक जागरूकता प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये मार्केट का एकलव्य ये निवेशक जागरूकता प्रोग्राम है, सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड अर्थात NSDL का मार्केट एकलव्य है, ये निवेशक जागरूकता अभियान है, प्रोग्राम है। और NSDL क्या है आप इसको देखिए, बहुत ही अच्छी भाषा में मैं इसको अपने भाषा में बनाकर यहाँ पे दिया हूँ, आप इसको पढ़िएगा PDF से या यहीं पे पहुंच करके। NSDL के MD एंड CEO पद्मजा चुंदुरु हैं, ये बैंकिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जरूर याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा, नेपाल के हैं ये कामी रीता शेरपा। 26वीं बार, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर अपने पिछले ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनसे ज्यादा कोई अब माउंट एवरेस्ट पर अभी तक चढ़ाई नहीं किया है, कामी रीता शेरपा। चलिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जान लें। ये नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिसमें से ये 0.86 सेंटीमीटर जो है, ये हाल ही में इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है कब? 29 मई को। चलिए देखिए, कितना इसमें जितना भी जरूरी पॉइंट्स है हमने इसमें दिया है और इसका मैं चर्चा इसमें करते ही जा रहा हूँ। ऐसे तो डेली करंट अफेयर्स जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से विस्तार से और उतना भी समय भी नहीं लेते हैं, जितना जरूरी है उतना ही चर्चा करके आपके परीक्षा उपयोगी उसको बनाया जाता है। तो जरूर अटेंड करें डेली करंट अफेयर्स क्लास, और अन्य टॉपिक वाइज क्लास अब कराए गए हैं उसको भी देखिए। चलिए, और पसंद आ रहा है क्लास दोस्तों तो इसको जरूर, अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो इसको अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग भी करें। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे शेयर करके, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब बटन ना दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पौमई नागा जनजाति ने पौमई आबादी वाले क्षेत्रों को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह किस राज्य का जनजातीय क्षेत्र है? ये मणिपुर का जनजातीय क्षेत्र है, जिसे पौमई नागा जनजाति जिसको कहते हैं, ये अपने क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, मणिपुर का है ये। चलिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इस राज्य का स्थापना 21 जनवरी 1972 में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल ला गणेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने, इसके उपयोग और इसके लाभ को की चर्चा की जाएगी इसमें। चलिए, और इसका आयोजन देश भर में और उसके बाहर संस्कृत भाषा का बढ़ावा, वही बात हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष 8 मई को ही मनाया जाता है। और ये क्या है? तो देखिए, ये जो बोलते हैं ना जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, जो जो अपने फैमिली में किसी न किसी को हुआ रहता है, फिर किसी आगे चल के किसी को हो जाता है, फिर आगे चल के किसी को हो जाता है, तो इसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। वही हिंदी में इसको विरासत में मिला बोलते हैं। रक्त विकार है ये थैलीसीमिया, जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने में विफल रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिका जो है कमजोर और नष्ट हो जाता है। तो ये साइंस रिलेटेड पॉइंट्स हो गया, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये।
इसका विषय क्या है, थीम क्या है, विश्व थैलीसीमिया दिवस का। तो इस बार है, देखिए हिंदी में तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन मोस्टली इसको इंग्लिश में ही पूछा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है। बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वॉन्ट टू इम्प्रूव थैलीसीमिया नॉलेज। हिंदी में भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हिंदी में पूछेगा नहीं, इंग्लिश में ही पूछेगा ये पूछना होगा तो। हालांकि इसका थीम बड़ा है तो उतना चांस नहीं है पूछने का, लेकिन हाँ मेंस में अगर किसी परीक्षा का मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप इसको देते हैं इससे संबंधित तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वो एक ऑथर थे, लेखक थे। रजत कुमार कर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। कार्लोस अल्कराज स्पेन के तथा अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं। तो आपको प्लेयर का कंट्री भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने सर्च करके इसको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। चलिए आप समझ सकते हैं पॉइंट जो भी है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि कौन महत्वपूर्ण है कौन महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना समझिए जो भी पॉइंट्स यहाँ दिया जाता है महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको मेहनत करके सबके लिए सर्च किया गया है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जिसे शॉर्ट में CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, नियुक्त किया गया है HPCL का, तो पुष्प कुमार जोशी। चलिए HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय मुंबई में है और वही पुष्प कुमार जोशी इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हो गए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई विशाल चक्रवात का नाम क्या रखा गया है, तो आसानी। न्यूज में देख रहे होंगे, आसानी, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, नाम पूछ लिया जाता है। आसानी बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवाती तूफान ये शुरू हुआ था, रफ्तार इसका 120 किलोमीटर पर आवर था और इस चक्रवात का नाम जो आसानी है, ये नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये जब शुरू हुआ था तब से अब तक 7 वर्ष इसने पूरा कर लिया है। तो प्रश्न है कि इन सभी को लॉन्च कब किया गया था, शुरू कब किया गया था, तो 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद मोदी जी के द्वारा इस योजना को लाया गया था। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होता है और एज क्राइटेरिया इसमें होता है 18 से लेकर 50 वर्ष तक। इसमें एक्सीडेंटल कुछ होता है, डेथ होता है या अपाहिज हो जाते हैं तो आपको इसमें 2 लाख रुपए आपको मिलता है बीमा के तौर पर। वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें 18 से 40 वर्ष का उम्र क्राइटेरिया होता है, लोग ले सकते हैं और इसमें 331 रुपया प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होता है, जिसमें किसी भी कारणवश आपका नॉर्मल भी नेचुरल भी डेथ होता है तो उस लाभार्थी को उससे 2 लाख रुपए बीमा के तौर पर दिया जाता है। और अटल पेंशन योजना आप लोग जानते ही हैं, 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र होता है, आपको मिनिमम 200 रुपए से लेकर मिनिमम 200 नहीं, इससे भी कम भी पड़ता है, उम्र पर निर्भर करता है। 18 वर्ष का जो होगा उसको और 40 वर्ष का होगा उसको, इसका प्रीमियम निर्भर करता है एज पर। और इसको जो भी लेते हैं उनको 60 वर्ष के बाद से 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने लगेगा। तो ये भी योजना है, इसी तरह का ये योजना है, काफ़ी विशेष, इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये सभी तीनों योजना 2015 में लॉन्च किए गए थे, जरूर इसको याद रखिएगा। अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेनिस सिद्दीकी को। इनको मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये इनके अलावा भारतीय पत्रकारों जैसे अदनान आबिदी, सन्ना इरशाद, मट्टू और अमित दवे को भी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको जो है डेनिस सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए भी चुना गया था। डेनिस सिद्दीकी जो है रियूटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसी के पत्रकार थे। ये अफगानिस्तान में जब पत्रकारिता कर रहे थे तो इसी तरह का वहाँ पे तो अफगानिस्तान में क्या मामला चल रहा था तालिबानियों के द्वारा, आप लोगों ने देखा ही, उसी दौरान इनका दुखद घटना में इनका देहांत हो गया और बस यही इनके बारे में है। इन्हीं को पुलित्जर पुरस्कार 2022 मरणोपरांत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ UNCCD का कोप 15 के 15वें सत्र का आयोजन किया गया है। यहाँ 15 ये सेशन को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। कोप का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये शॉर्टकट में इसको कोप बोलते हैं, वही तो 15वां संस्करण है तो कोप 15 इसको बोलेंगे। इसका आयोजन अबिदजान में किया जा रहा है, आइवरी कोस्ट में है ये जगह, आइवरी कोस्ट में अबिदजान, यहीं पे किया जा रहा है 9 से 20 मई तक। चलिए अबिदजान आइवरी कोस्ट का एक आर्थिक राजधानी है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए कोप 15 का थीम क्या रखा गया है, तो लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी और UNCCD के द्वारा ये मनाया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन।
कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, जो मैंने ऊपर बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायोगैस आधारित ईवी अर्थात इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला है ये बायोगैस आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन, मुंबई में किया गया है। मुंबई के में अभी मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? तो महिंदा राजपक्ष। जो अभी वहाँ पे जो आर्थिक संकट चल रहा है उसका काफी विरोध हो रहा है लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा वहाँ पे, तो इसी दौरान इनका इस्तीफा का मांग भी लोग कर रहे थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए श्रीलंका के बारे में जानते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, एक है श्रीजयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है। चलिए करेंसी में यहाँ पे चलता है श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे थे, अब ये यहाँ से हट गए, नए प्रधानमंत्री बन भी गए हैं। आगे एक प्रश्न है, हम आपको बताएंगे, अगर अभी आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिए तुरंत। चलिए, और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है किन्होंने? तो यूं सूक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया का, ये इसका राजधानी सियोल है। मुद्रा यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन चलता है। आपको एग्जाम में केवल ये देगा, ये नहीं देगा, नहीं तो आप तो पकड़ ही लेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है और राष्ट्रपति वही हो गए, यू सुक योल। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलटेल के द्वारा किस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है? हालांकि ये पहले भी शुरू किया गया है, इसका विस्तारण अभी किया गया है। तो किस योजना के तहत? पीएम वानी। पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को मेंबर ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। ये बाकी आप पॉइंट्स इसमें पढ़िएगा थोड़ा आप। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 प्रदान किया गया है? तो ये त्रिनंजन चक्रवर्ती को रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 दिया गया है। फ्रांसीसी उपन्यास मेसोल्ट कॉन्ट्रे एंड एनेक्वेट द, इसको इसके द मर्स, थोड़ा सा विदेशी नाम, थोड़ा आहिस्ता पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों। द मेसोल्ट इन्वेस्टिगेशन, हालांकि इंग्लिश वर्ड है, इसको पढ़ सकते थे, कि बंगाली अनुवाद ने 5वें ये रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 जीता है। यह पुरस्कार अनुवादक त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रकाश पात्र भारती को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, हाल ही में जाने माने देखिए जाने मन हो गया है, जाने माने संतूर वादक का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? पंडित शिव कुमार शर्मा, प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार, उनका निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये रोड्रिगो चावेस। कोस्टा रिका के बारे में देखते हैं, राजधानी सैन जोस है, मुद्रा वहाँ पे कोस्टा रिकन कोलोन चलता है और राष्ट्रपति वही रोड्रिगो चावेस हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? ये मैक्स वर्स्टेपन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है और ये बेल्जियम डच आधारित ये रेडबुल जो रेसिंग गाड़ी है उसके ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन, इन्हीं ने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। चार्ल्स लेक्रेक को हराकर यह खिताब उन्होंने जीता है और ये मोनाको के चार्ल्स लेक्रेक हैं और वो हैं कहाँ के? मैक्स वर्स्टापेन, बेल्जियम डच आधारित रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये है शुभंकर अर्थात मैस्कॉट, इसका नाम है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मैस्कॉट क्या है? शुभंकर क्या है? धाकड़। ये आप पढ़िएगा इसको। इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेल मंत्री कौन है अभी? अनुराग सिंह ठाकुर है। चलिए, किस देश को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ AAEA की अध्यक्षता दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है। वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी की अध्यक्षता दिया गया है, भारत को दिया गया है, काफी गर्व की बात है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये AAEA क्या है? तो देखिए मिशन चुनाव, इसका मिशन चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर विभाजन मंच प्रदान करता है, AAEA अर्थात एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। चलिए फुल फॉर्म भी इसका हो सकता है, कभी पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 11 मई 1998 को ही देश ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया था। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। यह दिन उस दिन को भी चिन्हित करता है जब भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान हंसा वन का उड़ान भरा था इसने।
इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को दिया गया। बाकी ये सब पढ़िएगा आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो ये सेना प्रमुख है अभी जनरल मनोज पांडे। इनसे पहले मनोज मुकुंद निर्वने थे, अब हो गए हैं जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। तो इन्हीं को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा 13 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें ये सब बाकी और भी इसमें लोग थे, जिसको आप चाहे तो उसको मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा समय कमी था, बैकअप करना था क्लास, तो जल्दी जल्दी में इसको किसी तरह, हालांकि कुछ भी तो छोड़ा नहीं है मैंने, कहीं अगर छूटा भी है तो मैं इसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है? पहली महिला है हंगरी की, तो इंपोर्टेंट है कैटलिन नोवाक, इसको याद रखिएगा। हंगरी का राजधानी है बुदापेस्ट, मुद्रा वहाँ पे चलता है हंगेरियन फॉरेन, और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है और प्रेसिडेंट वही बन गई। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुरुआत फिर से किया गया है? मध्य प्रदेश का ये योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। चलिए मध्य प्रदेश, और इसमें क्या होता है, तो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा 30 मिनट में एक्सप्रेस कार लोन सेवा लॉन्च किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा 30 मिनट में एक्सप्रेस कार लोन। 30 मिनट में बताइए, गाड़ी आपके हाथ में होगा, पैसा नहीं है तो फिर भी। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। इसमें 30 मिनट के अंदर 20 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल सकता है, अगर आप सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो। चलिए, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई है, एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है, टैगलाइन है इसका, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे वृद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो यूरी एवरबक, रूस के शतरंज खिलाड़ी हैं यूरी एवरबक, इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और अब तक के ये सबसे उम्रदराज चेस खिलाड़ी माने जा रहे हैं भी यूरी एवरबक, चाइना के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित सुखराम का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये राजनीतिक से इनका संबंध था, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता थे ये, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क अर्थात MACN का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन राजेश उन्नी को मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट इसको कहेंगे, इसको बनाया गया है। सिजनी ग्रुप के संस्थापक और सीईओ हैं कैप्टन राजेश उन्नी, इन्हीं को इस पद पर लाया गया है। MACN का फुल फॉर्म मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क होता है। स्थापना इसका 2011 में हुआ था, मुख्यालय इसका डेनमार्क में है और चेयरमैन इसके, देखिए ये तो थे उपाध्यक्ष जिनको बनाया गया कैप्टन राजेश उन्नी, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आन सेजेल, इसको दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम पूल का उद्घाटन किया गया? दुनिया का सबसे लंबा है तो इंपोर्टेंट है ये। चलिए, वियतनाम में इसका उद्घाटन किया गया, सबसे लंबा ग्लास बॉटम पूल अर्थात जो शीशा का रहता है, उस पर चलने पर काफी भय भी लगता होगा, नीचे का सब कुछ दिखेगा, खाई उसमें लगेगा, नीचे चले ही गए, तो ये दुनिया का सबसे लंबा है, वियतनाम में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, और इसको बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल भी कहा जा रहा है। 632 मीटर अर्थात 2073 फीट लंबा है ये, और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर अर्थात 492 फीट की दूरी को पर ये स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देश ने हरे भरे जंगल के ऊपर निलंबित एक कांच के नीचे पुल खोला है। यह गुआंगडोंग चीन में 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ा है और यह अब विश्व का पहला ऐसा ग्लास बॉटम पुल बन गया है वियतनाम में। वियतनाम में है तो देखिए, वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ पे मुद्रा चलता है वियतनामी डोंग चलता है। प्रेसिडेंट वियतनाम के नगुयेन जुआन फक हैं और प्रधानमंत्री फाम मिंज चिन्ह CPB हैं। विदेशी नाम थोड़ा होता ही है ऐसा, क्या कीजिएगा। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा है, ये भी इंपोर्टेंट है। सस्पेंशन ब्रिज पर्यटकों के लिए खोला गया। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बीच में कोई लगाव नहीं रहता, ये एक दूसरे को वायर से ही इसको टच करके इसको मजबूती से बनाया गया रहता है, बीच में कहीं भी कोई इसमें स्तंभ नहीं रहता है। तो ये चेक गणराज्य में बना है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज। चलिए, और इसको नाम दिया गया है स्काई ब्रिज 721, ठीक है, और इसमें लागत लगा 8.4 मिलियन लागत बना है। दो पर्वतों को 95 मीटर की ऊंचाई पर 721 मीटर अर्थात 2365 फीट लंबा है ये, और 1.2 मीटर चौड़ा है। ये सभी डाटा याद रख सकते हैं, एग्जामिनर अगर डीपली गया तो उसमें से पूछ सकता है।
हाल ही में जारी पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रकाश सिंह के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में भारतीय पुलिस में परिवर्तन लाने के लिए प्रकाश सिंह ने प्रयास किया है कुछ चीज़ें बताने का। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो लोग डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको इंटरेस्टेड होगा ये। हाल ही में किस दिन विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये 5 मई को मनाया गया है। पुर्तगाली भाषा के महत्व और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिन मनाया जाता है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 8000 मीटर से ऊपर वाले 5 चोटियों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं? तो प्रियंका मोहिते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। 8000 से ऊपर ऐसे 5 ऐसे पर्वत चोटियों को इन्होंने चढ़ाई किया है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हाल ही में प्रियंका मोहिते ने कंचनजंगा पर्वत का सफल चढ़ाई किए थे, ये भी याद रख सकते हैं। इनको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, 1980 में जड़ से खत्म हो चुकी बीमारी मॉन्की पॉक्स किस देश में फिर से एक बार पैर पसारा है और एक मरीज में इसकी पुष्टि की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम में मॉन्की पॉक्स, जो कि इसको 1980 में टोटली इरेडिकेट कर दिया गया था, खत्म हो चुका था, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम में फिर से यह मॉन्की पॉक्स बीमारी जो है मिला है और इसको चेचक के समान ही या वायरस की तरह इसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है और इसका थीम है, इस बार विषय है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चारा विजयी योजना लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में वैसे किसान जो चारा उत्पादन करते हैं उनको वित्तीय सहायता इस चारा विजयी योजना के द्वारा दिया जाएगा। 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें इनको लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री, बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी रेल टेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये अरुणा सिंह को रेल टेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको फिलहाल याद रखिएगा, हो सकता है परमानेंट कोई आ जाए तो उस समय हम लोग फिर से अपडेट हो जाएंगे। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये कलाम वेबसाइट है। ओम प्रकाश बिरला जो हम लोग के अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए ये कलाम वेबसाइट लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल प्लांट्स हेल्थ डे जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ये 12 मई को मनाया गया है। चलिए इसको आप पढ़िएगा। चलिए देखिए, प्लांट पेड़ पौधे जो हैं ये हमारे लिए 80% भोजन ये सब देते हैं, 98% ऑक्सीजन हमारे लिए देते ही हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड रोक ली जाए इसको हम सभी से तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं आप लोग। चलिए 12 मई को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो मोदी एट 20 ये पुस्तक है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर एक किताब ये मोदी एट 20, पूरा नाम इसका मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी जारी किया गया है। चलिए इसमें मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णयों और देश को कोविड महामारी तथा सुरक्षा की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान पर किए गए इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान को इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, बिली पॉक्स नाम से प्रसिद्ध यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हो गया है। तो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो काफी चर्चित व्यक्ति हैं फिलहाल ये जानना, इसीलिए मैं इस प्रश्न को ऐसे डिजाइन किया है। तो ये तो इनका निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति थे लियोनिद क्राउचुक। अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की, ये अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच जो अभी चल रहा है मुद्दा और युद्ध चल रहा है, अभी जारी है। देखिए कब तक ये विराम लेता है, हालांकि काफी क्षति हो रही है दोनों देशों की। चलिए यूक्रेन, भारत इसमें हमेशा अपना स्टैंड रख रहा है कि बात से सुलझा लिया जाए इस मुद्दे को और शांति बहाल किया जाए दोनों देशों में। चलिए यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ भी रूसी सेना ने हमला बोला था। मुद्रा वहाँ पे यूक्रेनियन राइबीनिया ये है वहाँ पे, और प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं, ये याद रखिएगा, काफी चर्चा में है ये अभी। हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पीहर्स अर्थात जैसे इंस्पायर होता है ना, उसी से बना है ये इंस्पायर हर वही है इंस्पायर ही वहाँ पे होना चाहिए। इनेबलिंग अ
एम्पावर्ड फ्यूचर लॉन्च किया गया है। तो ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को, खासकर महिलाओं को के बीच वित्तीय जागरूकता के बारे में इनको अवेयर कराया जाएगा। भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर मुंबई है। सीईओ पराग राजा है। इसका टैगलाइन सुरक्षा का नया नजरिया, ये इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट है, एशिया कप तीरंदाजी में भारतीय टीम के द्वारा 3 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता गया है। तो एशिया कप तीरंदाजी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इराक में किया गया है। भारतीय टीम इसमें 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है, ये याद रखिएगा। आयोजन इसका इराक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, हाल ही में कहाँ खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। खादी ग्राम उद्योग और खादी से संबंधित प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए केवीआईसी देखते हैं, केवीआईसी के द्वारा ही इसको ये किया गया आयोजन। चलिए केवीआईसी अर्थात खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। स्थापना इसका 1956 में, मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैं, ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ये मई में 2022 की डाटा है। ये आगे हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि ये सब डाटा चेंज होते रहते हैं। तो सऊदी अरामको ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी फिलहाल बन गई है। चलिए सऊदी अरामको तेल कंपनी है सऊदी में, और बाकी विशेष ये डाटा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी ही है, मेंस के लिए आपको परीक्षा में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए हाल ही में किसे फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुना गया है। फिलीपींस की राजधानी सभी लोग जानते हैं, मनीला, और मुद्रा यहाँ पे पेसो चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? शेख खलीफा बिन जायद, इनका निधन हो गया है। 1948 में जन्मे शेख खलीफा बिन जायद यूएई के दूसरे क्रम के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, मुद्रा ये क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल अर्थात राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पे यूएई दिरहम चलता है। और क्राउन प्रिंस यहाँ के अभी कौन है? ये अगले प्रश्न में हम लोग फिर से देखेंगे, क्योंकि अभी ये पोस्ट खाली हो गया है, यहाँ इस पोस्ट से हटाकर उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। उनका तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि निधन हो गया है, तो अब निधन हो गया राष्ट्रपति का यूएई का, तो अब यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यही थे यूएई के राजकुमार, जो कि अब राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं। बाकी ये सब हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। अभी ये जो थे अभी जस्ट चर्चा की है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को चुना गया है। एयर इंडिया का स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में, ऑपरेशन अपना शुरू किया, कार्य शुरू किया, सेवा देना 29 जुलाई 1946 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। एमडी एंड सीईओ कैंपबेल विल्सन वही हो गए जो प्रश्न में है। चेयरमैन इसके एन चंद्रशेखरन है, जो टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, देखिए महिंदा राजपक्षे को तो इस्तीफा देना पड़ा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नए बन गए हैं। कौन? मैंने बोला था नीचे एक प्रश्न मिलेगा, तो मिल गया। अब बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इनसे पहले ये जो थे महिंदा राजपक्षे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। वहाँ पे आर्थिक संकट काफी घोर स्थिति में चल रहा है, भारत तो बहुत कुछ वहाँ सहायता किया है। ये डेटा हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके थे, आप होना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये टी एन मनोहरन को चुना गया है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय मुंबई है। पहले ये सरकारी बैंक हुआ करता था दोस्तों, लेकिन बाद में इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, स्थिति बहुत खराब हो गई थी इसकी इस पर। और इसमें से अभी 49% जो है शेयर एलआईसी के पास है। तो सबसे बड़ा आप समझिए तो ये सरकारी ही माना जाएगा, क्योंकि 50% के आसपास ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है एलआईसी, इसने खरीद लिया इसमें से। चलिए बाकी देखते हैं, चेयरमैन एम आर कुमार हैं, क्योंकि एम आर कुमार एलआईसी के भी चेयरमैन हैं। एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा है। टैगलाइन इस बैंक का बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, ये इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये एनएचपीसी को दिया गया है। एनएचपीसी अर्थात नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये सब पॉइंट आप पढ़िएगा, क्लास काफी लंबा होता जा रहा है, देख रहे हैं अभी प्रश्न बहुत है इसमें, लगभग 100+ प्रश्न है इसमें, और काफी महत्वपूर्ण है। आप क्लास छोड़िएगा नहीं, जरूर पूरा अटेंड करिए। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये जो सुनकर है ज्यादा जल्दी याद होंगे, और पीडीएफ तो मिलेगा ही। चलिए, किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव बजाज को, ये देखिए बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष हैं संजीव बजाज, इन्हीं को अब ये CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है इसका फुल फॉर्म। CII का मुख्यालय कहाँ है? नहीं, दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स 2022 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं,
2022 की सूची जो बनाया गया है एथलेटिक्सों की, तो उसमें पहले स्थान पर लियोनेल मेसी हैं। कहाँ के हैं ये? तो ये देखिए अर्जेंटीना के हैं, जाने माने फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। यहीं पे आपको 3 प्रश्न हो गया। देखिए लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉलर से। किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के। और चौथा प्रश्न ये हो गया कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले या फोर्ब्स हाईएस्ट पेड, यहाँ पे पेड होगा, पैड नहीं होगा, पेड मतलब पाने वाले, कमाई करने वाले एथलेटिक्स 2022 की सूची में लियोनेल मेसी पहले स्थान पर है। तो ये सभी देखिए इतने चीज इसी में छुपा हुआ है और ये सब अपने आप में एक प्रश्न है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉइंट्स को कोई भी नजरअंदाज कभी भी नहीं करिएगा। टायर एजुकेशन का जो भी पॉइंट्स होता है आपके काम के लिए होता है, क्योंकि उसको खोजने में लिखने में टाइम लगता है। तो अगर काम का नहीं रहता तो भरने से, दिखावा करने से कोई फायदा है नहीं, झूठ मूठ का मेहनत करने से। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय में किस देश को सदस्य के रूप में मंजूरी दिया गया है? चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार जो अथॉरिटी है, निकाय है, उसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है अभी युद्ध, इसमें मानवाधिकार का हनन हुआ है। इस संगठन के अनुसार रसिया के द्वारा मानवाधिकार का हनन हुआ है। इसी कारण इसको वहां से हटा दिया गया, इस देश को सस्पेंड कर दिया गया वहां से, और इसके जगह पर अब चेक गणराज्य को शामिल कर लिया गया है। यूएनएचआरसी देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके बारे में और भी बातें हैं जो पूछा जाता है। इसका स्थापना 15 मार्च 2006 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, यहाँ पे कोमा होगा। और इसके प्रमुख कौन है? नजाहत शमीम खान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? तो ये 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। और इसमें क्या बता सकता हूँ मैं, बाकी इसको देखिए, हाँ ये दोस्तों देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको जानना आपको। देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, भाषा हम शायद इसमें बोल दिए हैं, माफी चाहूंगा उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को नहीं मनाया जाता, इस वर्ष 8 मई को मनाया गया, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को जो भी डेट पड़ जाए उस दिन मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इस वर्ष अगर पूछे 2022 में तो 8 मई, बाकी ऐसे इसको प्रत्येक मई महीने के दूसरे रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है? तो ये 14 मई को मनाया जाता है। ये भी एक्चुअल डेट इसका 14 मई नहीं है, इस बार से ये 14 मई को मनाया गया है, क्योंकि मई महीने के दूसरे शनिवार और एक और है अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार, इन दोनों दिन साल में 2 बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सर्वाधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई है? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सर्वाधिक ये है इनके द्वारा जो 10 टाइम्स है, तो लखपा शेरपा, ये 48 वर्षीय नेपाली महिला है लखपा शेरपा। इन्होंने अब तक सबसे अधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने एक प्रश्न में ऊपर, ये पॉइंट सभी काफी महत्वपूर्ण है, अभी आपको इसको पढ़ ही लीजिए फिर से, मैं पढ़ा चुका हूँ इसी क्लास में ऊपर, इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, सी गेम्स 2027, सी गेम्स 2027 की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो ये मलेशिया को दिया गया है, जिसका आयोजन 2027 में है। मलेशिया याद रखिए बस। 2021 वाला जो है अब 19 मई 2022 से इसका शुरुआत किया जाएगा। कहाँ पे? वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो 2021 वाला याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई में, और 2027 वाला होगा मलेशिया में, यहाँ से। चलिए, और ये तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। 2029 की बात करें, चलिए यहाँ से देखिए 2021 वाला हो गया ये वियतनाम की राजधानी हनोई में। 21 के बाद 23 आया, यहाँ पे देखिए 23, सी गेम्स 2023, इसका मेजबानी कोलंबिया को दिया गया है। और 23 के बाद 25 वाला ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को दिया गया है। 23 हो गया, 25 हो गया। 25 के बाद ये आया 27, जो कि मलेशिया में कराया जाएगा। तो ये देखिए मैंने प्रत्येक 2 वर्ष पर जो होता है सभी मैंने दे दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 27 हो गया, तो 29 वाला यहाँ पे है, ये भी देख लीजिए, ये सिंगापुर को इसका आयोजन कर दिया गया है। और ये देखिए दोस्तों सभी में 27 हो गया है, 27 ब्रैकेट में गलत है, यहाँ पे जो है वो सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीबीएसई के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर। विनीत जोशी आपको याद आ रहे होंगे, लेकिन उनके जगह पर अब सीबीएसई के नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? निधि छब्बर। और सीबीएसई के बारे में देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके चेयरपर्सन वही निधि छिब्बर हो गए, विनीत जोशी के स्थान पर ये आए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 7.6%। ये अपने ही जो पूर्व 7.9% इसका अनुमान था, उसको घटाकर 7.6% इसने 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा कितनी राशि का सहयोग दिया गया है? तो $8 लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़। देखिए एक्चुअली में 2005 में क्या हुआ कि पेंशन का जो सिस्टम था, एक वर्ष पेंशन मिलने का, वो अब नई जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उनको पेंशन वाली जो हर महीने पेंशन मिलेंगी रिटायरमेंट के बाद, वो सुविधा बंद कर दिया गया था। और उसके पहले जो लोग भी उनको पेंशन मिल रहा है, मिलेगा जब तक जीवित हैं। लेकिन 2005 के बाद ये पेंशन योजना समाप्त कर दिया गया था और पेंशन और जब नौकरी से वो सेवानिवृत्त कोई भी होंगे गवर्नमेंट से, तो उनको रिटायरमेंट मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छा ही है हालांकि। तो लेकिन इसको पुनः शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? छत्तीसगढ़। ये एक्चुअल में बात यही था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 से हुआ है। चलिए बताइए किस राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? कमेंट में बताइए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ट्रेड नेक्स्ट, ट्रेड हम लोग जो करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, वही बात हो रहा है। तो ट्रेड नेक्स्ट नामक एक डिजिटल समाधान लॉन्च किया गया है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, यूनियन बैंक का स्थापना 11 नवंबर 1919 में, मुख्यालय मुंबई है और चेयरमैन इसके राजकुमार जी राय जी हैं। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक के द्वारा जारी विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत। विश्व प्रेषण प्राप्तकर्ता क्या मतलब है इसका? देखिए, विदेशों में जब हमारे भारत से लोग जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, रोजगार के लिए, तो वहां से काम करके रोजगार प्राप्त करके कमाकर जो पैसे भेजते हैं या और जिस भी तरह से, तो उस मामले में भारत पहले स्थान पर है विदेशों से पैसा मंगाने में, प्राप्त करने में। 89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत पहले स्थान पर है, सबसे ऊपर है। उसके बाद मैक्सिको है 54 बिलियन और उसके बाद चीन है 53 बिलियन डॉलर के साथ। वर्ल्ड बैंक ये डाटा जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, इसका मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रमुख डेविड मलपास हैं और ये यूएसए के हैं। अब तक देखा गया है वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रमुख रहे हैं वो यूएसए से ही रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट इसके भी बने हैं अर्थात उपाध्यक्ष, तो वो जुनैद कमाल अहमद बने हैं जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी वर्चुअली रूप से किस देश के द्वारा कराया गया है? तो चाइना के द्वारा आयोजित कराया गया था। ये 12वां संस्करण है ब्रिक्स राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 12वीं बैठक। ब्रिक्स अर्थात अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 देश इसमें होते हैं। ये पांचों देश का शॉर्टकट यही है, इससे भी आप देख सकते हैं। स्थापना इसका 2006 में हुआ है और हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। दोस्तों एक चीज और याद रख सकते हैं, अगर मान लीजिए 2022 में ये इसका आयोजन कौन करा रहा है? जैसे चीन करा रहा है। चीन यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए चीन यहाँ पे है। तो चीन अगर आपको याद है 22 वाला, 23 में आपको पूछा जाए, नहीं भी याद है तो पिछला अगर याद है चाइना, तो चाइना के बाद अब कौन आ रहा है? साउथ अफ्रीका आ रहा है। इस तरह से भी आप इसी सीरियल से ये चलता भी है। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है? तो 15 मई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय है, थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के नए निदेशक के रूप में, निदेशक जो तकनीकी प्रभाग में होंगे, नियुक्त किया गया है? तो राम बाबू प्रसाद को सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मानिक साहा। ये त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और इनको बिप्लब कुमार देव की जगह पर लाया गया है। बिप्लब कुमार के को पार्टी संगठन द्वारा इनको बोला गया कि अब इनको सेवा दिया जाए, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा और अब ये इसमें कोई कोई ये बोलते हैं डिस्प्यूट या कोई मुद्दा नहीं है इनको हटाकर उनको करने का। बस बीजेपी की यही खासियत है, जहाँ जरूरत जिस तरह से लगता है राज्य के विकास के लिए और जो फायदेमंद होता है पब्लिक के लिए, राज्य के लिए, मंत्रालय के लिए, वैसे निर्णय लिए जाते हैं। मैं बीजेपी की सपोर्ट खुले तौर पर नहीं कर रहा हूँ, ये जो बात है मैं वो कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको लोड न ले लेंगे। चलिए, त्रिपुरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री नए हो गए मनिक साहा और राज्यपाल वहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर एंड्रयूस साइमंड्स का निधन हो गया है। वो किस देश के क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। बड़ा ही दुखद घटना में इनकी मात्र 46 वर्ष की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। चलिए क्रिकेट से संबंधित बातें कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये। आईसीसी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही कराता है। इसका मुख्यालय यूएई के दुबई में है। स्थापना इसका 15 जून 1909 में और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। बिल्कुल पॉइंट्स इसमें एक एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 16 बार फतह करने वाले विदेशी पर्वतारोही बन गए? विदेशी, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न ऊपर बन चुके हैं, उसको फिर से आप देख के क्लियर रखिएगा क्योंकि होश हो जाएगा आपको। एक ही प्रश्न से रिलेटेड कई प्रश्न बन गए हैं ये। तो आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक 16 बार फतह करने वाले माउंट एवरेस्ट को
विदेशी पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो कैंटन कूल बन गए हैं। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के हैं ये कैंटन कूल, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने एक प्रश्न में ऊपर 2 प्रश्नों में चर्चा कर दिया है, आप पुनः इसको पढ़ ही लीजिए। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि समय भी बचेगा और आपको पीडीएफ मिलेगा, प्लस ऊपर बता चुका हूँ इसलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा संघाई सहयोग संगठन SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक की मेजबानी की गई है? तो ये करा गया है भारत के द्वारा। SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका चाइना के बीजिंग में है और इसके सेक्रेटरी जनरल झांग मिंग है। स्थापना इसका 15 जून 2001 में। SCO जो है इसके परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? देखिए, चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में किस कंपनी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये वर्कशायर हैथवे, ये अमेरिकन कंपनी है, इसने पहला स्थान हासिल किया है फोर्ब्स द्वारा जारी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में। कंपनियों की सूची बनाया जाता है जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और बेनिफिट और सबसे ज़्यादा उसका कैपिटल होता है उस समय, तो यही देखा जाता है इसमें। तो पहले स्थान पर है वर्कशायर हैथवे, अमेरिकन कंपनी है। चलिए, और भारत की तरफ से देखा जाए तो इसमें चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक है, इसमें नंबर 2 पर बना हुआ है। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ये तीसरे स्थान पर है। और भारत की तरफ से देखा जाए तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 53वें स्थान पर, और कुछ और है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105वें स्थान पर, और HDFC बैंक 153वें, ICICI बैंक 204वें। तो भारत की तरफ से सबसे पहले 53वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगर भारत की तरफ से बोला जाए तो ये पहले स्थान पर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया है? ये अना कबाले दुब्बा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऊपर मैंने बताया था 12 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, काफी गर्व की बात है। पहले तो पटाखे फोड़ दिया जाए, ये क्योंकि भारत पहली बार थॉमस कप जीतने में सफलता हासिल किया है, तो बहुत बहुत बधाई भारतीय टीम को लिए। देखिए, और इन लोग को जब ये पता चला कि थॉमस कप इंडिया ने जीत लिया है, तो ये टीम जो अभी खेल मैदान में ही था तब तक मोदी जी खुद से कॉल करके पूरी टीम को बात करके, फ़ोन पर बात करके इन लोग को बधाई दी। बताइए कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उन खिलाड़ियों को जब देश के प्रधानमंत्री देश में बैठकर वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन पर बधाई दी है। कितनी गर्व हो रही होंगी इन खिलाड़ियों को, आप लोग भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मैं तो काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, लग रहा है मैं ही खुद वहाँ पे हूँ। चलिए, भारतीय बैडमिंटन टीम ने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया है। थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में लिखा है, लेकिन बैंकॉक होगा यहाँ पे, इसको सुधार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2022 मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष ही मनाया जाता है। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2022 16 मई। बाकी ये सब वही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस अर्थात इंटरनेशनल लाइट डे मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाया गया है। और ये देखिए, ये दिवस जो भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन का वर्षगांठ होता है, इसी के एवज में इसी को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यह दिन वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इनकी क्षमता का दोहन करने का आह्वान भी करता है ये दिवस। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कह सकते हैं, याद रखेंगे 16 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन बैसाख या बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया है। बैसाख मई महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा आप समझ रहे हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होता है, इस दिन पूर्ण ये जो है चंद्रमा पूरी रूप से खिला रहता है, टोटली कहीं से भी कटा आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए, यह दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए एक पवित्र दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बैसाख दिवस भी माना जाता है। 16 मई को मनाया गया। इसी दिन मोदी जी बुद्धों के जो प्रमुख स्थान है नेपाल में, वहाँ पर लुम्बिनी में, बोधगया बिहार में, यह सब का भ्रमण भी किए गए थे। चलिए, हाल ही में सरकार के आदेशानुसार बैंकों में कितनी राशि जमा या निकासी करते समय पैन और आधार लाना, दिखाना, नंबर देना अनिवार्य हो गया है। तो 20 लाख से ऊपर अगर आप ये जमा या निकासी बैंक में करते हैं तो उसमें पैन और आधार दोनों महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है लाना। केंद्र सरकार का ये फैसला है और ये नियम 26 मई 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। उससे पहले अगर 20 लाख जमा करना है तो पहुंचिए बैंक में, नहीं लगेगा आपको पैन और आधार संख्या।
चलिए, और ये निर्णय सीबीडीटी के द्वारा लिया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और चेयरमैन इसके संगीता सिंह हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि इससे पहले कौन मोहपात्रा करके इनका नाम था, मिस कर रहा हूँ मैं, आप लोग को याद हो तो बता दीजिएगा। चलिए, फिलहाल एडिशनल चार्ज के साथ इनको संगीता सिंह को सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया तो महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1.48 मिलियन रजिस्ट्रेशन के साथ महाराष्ट्र पहले, 1.33 मिलियन रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोलते हैं, इसको 2017 में लागू किया गया था। किस दिन लागू किया गया था, चलिए ये आप बताइए, क्योंकि जीएसटी डे भी हम लोग मनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस भी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो किस दिन मनाते हैं ये आप चलिए बताइए। सन मैंने बता दिया 2017 में। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप कमेंट में जरूर बताइए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सर्च करके याद कर लीजिए और कमेंट में भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 16 मई को मनाया गया है। डेंगू बुखार, जिसे अक्सर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी माना जाता है, मच्छरों द्वारा फैलाने वाला एक संक्रमण है जो फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों के कारण बनता है। तो अर्थात राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। इसका थीम है, देखिए, विषय है डेंगू को रोका जा सकता है, चलो हाथ मिलाते हैं, अर्थात डेंगू इज प्रिवेंटिबल, लेट अस ज्वाइन हैंड्स, इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। वह किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान का ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। चलिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, 30 मार्च 1949 को राज्य की स्थापना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में इटालियन ओपन का एकल खिताब जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। इन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर पुरुष वर्ग में इटालियन ओपन का एकल खिताब जीत लिया है। चलिए, और वर्ल्ड के नंबर 1 है ये नोवाक जोकोविच, जिन्होंने जीता है, ये सर्बिया से हैं। यह 38वां एटीपी मास्टर्स खिताब है और पूरा देखा जाए तो ये 1000वां खिताब है ये इनका। पता नहीं ये क्या, मतलब समझिए तो ये टेनिस के लिए ही ये जन्म ही लिए थे, हर खेल तो ये जीतते हैं लगभग। चलिए, महिला एकल में देखा जाए तो ईगा स्वीटेक जो पोलैंड से हैं, इन्होंने ओन्स जियोबोर को हराकर इटालियन ओपन महिला खिताब एकल में जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है, तो सिक्किम ने मनाया है। सिक्किम ने 16 मई 2022 को अपना 47वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। 1975 में सिक्किम जो है भारत के 22वें राज्य के रूप में देश का अलग हिस्सा बनाया गया, मतलब राज्य के रूप में इसको अलग बनाया गया, दिखाया गया। 15 मई 1975 को भारत में के तत्कालीन राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन अली अहमद थे 36वें संविधान संशोधन कर पर हस्ताक्षर किए और एक दिन बाद सिक्किम राज्य को पूर्ण भारतीय राज्य बनाने का ये शक्ति मिल गया। सिक्किम अर्थात इसकी राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जाने माने संस्कृत और हिंदी के विद्वान का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। ये हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में इनको पद्मश्री सहित अन्य बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो एलिजाबेथ बोर्न। अभी हाल ही में फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनः इमैनुअल मैक्रोन, जो देखिए यहाँ पे है इमैनुअल मैक्रोन, पुनः इनको चुन लिया गया, ये भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बोर्न को चुना गया है और ये देश में यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं, एलिजाबेथ बोर्न। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे यूरो या सीपीएफ फ्रैंक चलता है और प्रधानमंत्री ये हो गए और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो गए। ये भी हाल ही में दोबारा से चुने गए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये मनाया गया है, तो इस 17 मई को मनाया गया है, हर साल मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है, तो देखिए थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग, ये इसका थीम है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, मुद्रा वहाँ पे सीलिंग चलता है, प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद हैं, वही हो गए राष्ट्रपति। जो यहाँ प्रश्न है वही यहाँ पे भी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अपना रजत जयंती मनाया है। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पीडी बघेला है। ट्राई ने अपना रजत जयंती मनाया है अभी हाल ही में और इसी दौरान पीएम मोदी के द्वारा 5G टेस्ट बैंड को भी लॉन्च किया गया, जिसे आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में
कुल 8 संस्थानों द्वारा बहुसंस्थागत सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूरसंचार की सभी रेगुलेशन इसी के द्वारा किया जाता है। स्थापना इसका 20 फरवरी 1997 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और चेयरमैन पीडी वाघेला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 मई को, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये 17 मई को विश्व मनाया गया है, हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है, विषय क्या है? तो अपने रक्तचाप को सही ढंग से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। इंग्लिश में वही हो जाएगा, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। चलिए, और ये देखिए कुछ साइंस की बातें मैं बता दूं। उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तचाप दोनों तो एक ही बात हो गया यार, तब होता है जब रक्तचाप 140 140/90 के अस्वस्थ स्तर पर बढ़ जाता है। और उच्च रक्तचाप दुनिया भर में हृदय रोग और समय से पहले मौत का एक प्रमुख कारण भी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया गया? तो ये हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, गृह मंत्री और भारत में एक नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री श्री अमित शाह, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ड्रैक, इसका ये है ड्रैक, ये इसने जीता है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। कुछ और ये देखिए पुरस्कार है, इसको आप पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी, लेकिन ये प्रश्न में जो मैंने दिया है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का उबेर कप का फाइनल मुकाबला जीता है? तो ये साउथ कोरिया ने जीता है, चीन को हराकर। चलिए, उबेर कप का ये 29वां संस्करण था। और हाल ही में एक और पॉइंट जो मैंने ऊपर चर्चा किया उसको भी बता दें, भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। देखिए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित होता है थॉमस कप। और कुछ मैंने ये सब बता ही दिया। चलिए, BDF ये BWF उबेर कप भी बैडमिंटन से ही संबंधित होता है, जो कि साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर जीता है। और थॉमस कप बैडमिंटन से ही संबंधित होता है, इसमें इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार भारत ने इस कप को जीता है। BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, स्थापना इसका 5 जुलाई 1934 में, मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। चलिए दोस्तों, ये रहे 105 प्रश्न पूरे जो हम लोग क्लास नहीं किए थे। लास्ट क्लास हम लोग डेली करंट अफेयर्स करा कब किए थे? 7 मई को किए थे। उसके बाद से क्लास पूरा गैप चला है, इसके लिए पुनः मैं माफी चाहता हूँ। तो 8 से लेकर 18 तारीख तक मई 2022 का मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में कवर कर दिया है। दोस्तों, अब कल से हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास रेगुलर बेस पर जारी रखेंगे, अब क्लास गैप नहीं होंगे। और आपसे आग्रह है कि क्लास को डेली करंट अफेयर, ये तो समझिए, तो वीकली समझिए या जो समझिए, इसमें मैंने इतने सारे फैक्ट्स दिए हैं। जब डेली करंट अफेयर्स क्लास आप अटेंड करेंगे तो वहाँ पे पूरे फैक्ट्स को काफ़ी अच्छे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको चर्चा किया जाता है। उसके अलावा MCQ जो 4-5 ऑप्शन रहते हैं, उसमें भी एक एक करके सब में कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको, नए करंट अफेयर से रिलेटेड ये रहते हैं ऑप्शन, प्रश्न से संबंधित, उसमें भी बताए जाते हैं। तो बस एक दिन अटेंड करके देखिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स और GK में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी एक्स्ट्रा और ज़्यादा समय दिए, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतने कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे जो आप खुद पता चलेगा। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास अटेंड कीजिए। इसके लिए हमें टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, वो देखिए, अभी आगे कराए जाएंगे। इसके अलावा SSC और रेलवे SSC और बैंकिंग के स्टैटिक्स, GK और बिहार सचिवालय अभी हाल ही में है, उसका सभी स्पेशल क्लास 1 से 2 दिन में शुरू किए जाने हैं। तो आप बने रहिए और सभी क्लास देखें, और आप इसको शेयर भी अन्य ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे और पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं तो। और अब समय आ गया है, इसको शेयर कर दीजिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं एजुकेशनल और ऐसे फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे शेयर करके हमारी सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं दबाए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित रूप पर आपको मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको फिर से दबाना नहीं है सब्सक्राइब को, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।